उसमें आज हिमालय पढ़ना है हमको, है ना। तो हिमालय की उत्पत्ति देख लेते हैं पहले, ठीक। आज हमको क्या पढ़ना है? हिमालय। तो हिमालय की उत्पत्ति का जो सबसे क्या बोला जाए सही सिद्धांत जिसको माना जाता है ना, वो क्या है? प्लेट टेक्टोनिक का है, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। कौन सा है? प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, ठीक है। तो पृथ्वी में क्या होता है? पृथ्वी में ये मान लो पृथ्वी है, इसके 2-3 लेयर होते हैं, पढ़े थे हम लोग, मतलब बचपन में भी देखे होंगे। 2-3 लेयर होते हैं, भूपरपटी, प्रवार, क्रोड, इस प्रकार से पढ़े होंगे, है ना। तो ये आपका क्या होता है? भूपरपटी, फिर ये आपका प्रवार और सबसे नीचे में क्रोड। इसमें भी बाह्य कोर और अंतः कोर होता है, ठीक है। मतलब कोर भी बोल सकते हैं ना इसको। तो बाह्य वाला होता है और अंतर वाला। तो इसमें ये वाला तो वो जिसमें हम रहते हैं, है ना, भूपरपटी। फिर इसके नीचे से जो है जितना नीचे जाते हैं उतना तापमान बढ़ते जाता है ना। तो नीचे में क्या होता है? पूरा लावा के रूप में रहता है, जितना भी धातु है ना, पत्थर हैं, ये सभी पिघले हुए अवस्था में रहते हैं। तो इसके ऊपर जो ये भूपरपटी है ना, ये क्या करता है? गमन करता है। आप देखे होंगे कि ये अगर पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी में सबसे पहले कौन सा एक महाद्वीप था? कौन सा था? पेंजिया था, हाँ। ये कौन सा महाद्वीप था? 300 मिलियन ईयर पहले, है ना। कौन सा था? पेंजिया। पेंजिया एक ही महाद्वीप था ना। पृथ्वी पर क्या होता है कि ये महाद्वीप बनते और टूटते रहते हैं। जैसे अभी 7 महाद्वीप हैं, है ना, 8वां भी खोज लिया गया है। तो 7 महाद्वीप हैं, ये सभी पहले एक ही में जुड़े थे, है ना। और एक ही सागर था, कौन सा? पेंथालासा। पेंथालासा, ये आपका एक ही महासागर था और एक ही द्वीप था। फिर जब घटनाएं हुई, मतलब इसके अंदर ना मेंटल प्रवाह होते रहता है। मेंटल मतलब प्रवार, जो हम लोग इसमें प्रवार देखें ना, दूसरा लेयर, तो इसका संवहन होते रहता है नीचे में। तो कहीं पास इस प्रकार से संवहन होता है ना, और कहीं पास इसका अलग होता है। मतलब कहीं पास ऐसे अलग होते रहेगा और कहीं पास एक जगह इकट्ठा होते रहेगा, ठीक। अगर यहाँ पास देखें तो इसी पृथ्वी में, तो ये क्या करता है? अलग होता है और इकट्ठा होते रहता है ना, तो ये टूटता और बनते रहता है। इसका 2 गति है यहाँ पास। अगर देखें तो ये अगर पृथ्वी का वो सतह है, ये पूरा अगर मेंटल मान ले इसको, है ना, मेंटल या प्रवार, तो यहाँ पास अगर इसको भूखंड मान लेते हैं, ये 2-3 भूखंड ले लेते हैं। ये क्या है? भूखंड, ठीक है, जो इसके ऊपर तैरते हैं। तो यहाँ पास कुछ इस प्रकार से इसका गति होता है। 2 प्रकार से गति होगा, है ना। ये जो तीर बन रहा है इसी दिशा में होगा गति। अब दोनों गति समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पास? नहीं आ रहा है? यहाँ देखो, बल इस दिशा में लग रहा है ना। इधर से भी ये वाला अगर प्लेट है ना, ये, हाँ, ये दोनों क्या है? प्लेटें हैं, है ना। तो ये दोनों प्लेट जो है, ये वाला इस तरफ गति कर रहा है, ये वाला इस तरफ बल लग रहा है। इसमें दोनों तरफ एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लग रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो कि ये वाला जो मेंटल का संवहन हो रहा है, या प्रवार जो इसके अंदर रहता है ना, उसका संवहन हो रहा है। तो इसका यहाँ पास गति इस दिशा में है। तो ये वाला प्लेट किधर जाएगा? इधर जाएगा। और ये वाला प्लेट इधर। तो यहाँ पास भारत जो बना, तो वो इस गति के कारण बना। आप देखोगे कि ये जो पेंजिया था, वो जब टूटा, किस में टूटा? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में टूटा, है ना। अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड में टूट गया, है ना। तो ये जब टूटा, फिर इससे हमारा भारत भी अलग हो गया। सब टूटते बनते रहते हैं ना। तो जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड से भारत अलग हुआ और भारत गति किया इस बल के कारण, है ना। अगर इसको 1 मिनट मिटा दें, भारत, ये पृथ्वी, ये आपका भूमध्य रेखा। तो इसका मतलब देखो कि हम लोग उस समय कहाँ आते थे? दक्षिणी गोलार्ध में आते थे, है ना, दक्षिणी गोलार्ध में। तो आपका ये भी फिर टूटा। ज़रूरी नहीं है 2 ही टुकड़े में टूटे, हैं ना। फिर इसके बाद और टूटते गए और महाद्वीपों का निर्माण होता गया है। यहाँ पास हमारा भारत,
ये फिर उत्तर की ओर जाना चालू किया 300 मिलियन वर्ष पहले ही इस तरफ गति करना चालू कर दिया, ठीक है। फिर जब ये टकराया इससे, तब फिर क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ, है ना। किसका निर्माण हुआ, हिमालय का। तो वही गति यहाँ पास है कि देखो जब वो टूट के अलग हुआ तो वहाँ पास ये वाला गति था, अलग करने वाली गति थी। और जब टूट के दोनों टकराए, है ना, अगर इसको मैं दूसरा प्लेट दे दूँ, पहला और ये तीसरा, और ये जो बीच में गति हो रही है इसको अगर मैं घटना हो रही है इसको x और y नाम दे दूँ, तो इसमें भारत वाली घटना ये थी, ठीक है। पहले तो ये हुआ, पहले यहाँ पास दोनों अलग हुए और ये इस तरफ गति करना चालू किया जब उत्तर की ओर, और आके इससे टकराया, तो उस टकराने की वजह से किसकी उत्पत्ति हो गई, हिमालय की उत्पत्ति हो गई, ठीक है। उसको यहाँ तक का समझ में आया ना। तो इसके बाद देखते हैं कैसे बना। इसको जो ये यहाँ पास बल लग रहा है ना, इसको अभिसरण बोलेंगे, इसको अपसरण बोलेंगे। ये जो यहाँ पास इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पास अभिसरण, और जो अलग हो रहे हैं उसको अपसरण बोलेंगे, ठीक। इसके बाद ये अगर भूमध्य रेखा मान लें, ये आपका क्या है, यूरेशियाई प्लेट है ना, अंगारा लैंड का यूरेशियाई प्लेट। और इसको अगर भूमध्य रेखा मान लेते हैं, ये क्या है, भूमध्य रेखा। और उस समय ये सभी महाद्वीप थे नीचे में, है ना, कुछ महाद्वीप थे और भारत भी था, भारत का भी ये भारतीय प्लेट भी था, है ना। अब ये गति करना चालू किया किधर, उत्तर की ओर। फिर ये इधर पहुंचा, यहाँ पहुंचा, ठीक। और ऐसे ही पहुंचते हुए जब ये टकराया इससे टकरा गया, ठीक है। तो भी तो गति तो उधर लग ही रहा है, बल तो लग ही रहा है, आज भी लग रहा है ना, बल तो आज भी लग रहा है। तो यहाँ पास जब ये टकराया तो ये वाली जो प्लेट थी, है ना, प्लेट का ये जो दूसरा सिरा था, ये भी इधर जाके टकरा गया, है ना। जब यहाँ पास आके रुका, फिर अब बल तो लग रहा है, इसी दिशा में बल लग रहा है, तो ये भी फिर इधर जाके इस प्रकार से टकरा गया। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पास आपका क्या हो गया, ये पूरा इस प्रकार से टकरा गया इसमें, है ना। तो यहाँ पास आपका क्या बन गया, हिमालय। और यही जो दो आपके यहाँ पास देखोगे, ये आपका दो मोड़ दिख रहा है ना, यही हिमालय के दो अंतिम छोर हैं। यहाँ पास आपका नंगा पर्वत है और इस तरफ नामचा बरवा की चोटी है ना। तो इतना समझ में आया। हिमालय की उत्पत्ति कहाँ से हुई, प्लेट विवर्तन से, ठीक है। और कहाँ पास हुई, यहाँ पास अभिसरण हो रहा है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग अभी तक कहाँ से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं ना। अब साइड से अगर देखें तो इसमें देखो उस समय यहाँ पास एक था कुनलुन पर्वत। कौन सा पर्वत था, अभी भी है कुनलुन पर्वत, ठीक है। और इससे पहले क्या था, तिब्बत। ये क्या है, तिब्बत। इसी से जाके टकराया, है ना, इसी से जाके टकराया। ये आपका प्लेटों की सीमा, ये क्या है, प्लेटों की सीमा है, ठीक है। अब इससे आके टकराया कौन सा, हमारा इंडियन प्लेट, है ना। हाँ, गोंडवाना लैंड का जो टुकड़ा था, भारतीय प्लेट, वो आके जब टकराया तो टकरा के यहाँ पास क्या निर्माण हुआ, टेथियन हिमालय, है ना। और उसके बाद आपका हिमाद्री हिमालय, फिर लघु हिमालय, है ना, हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं इसको। और उसके बाद लास्ट में हुआ शिवालिक हिमालय का निर्माण। फिर यहाँ पास गर्त बन गया था, और यहाँ क्या है आपका, प्रायद्वीपीय पठार। तो ये प्रायद्वीपीय पठार है। ये यहाँ पास तो गर्त था, लेकिन बाद में यहाँ पास क्या निर्माण होगा, मैदान का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, मैदान का निर्माण होगा। ये क्या है, शिवालिक, ये हिमाचल या लघु हिमालय, हिमाचल या लघु हिमालय, और इसको बोलेंगे हिमाद्री या महान हिमालय, हिमाद्री या महान हिमालय। और ये आपका ट्रांस हिमालय या टेथियन हिमालय बोलेंगे, ठीक। तो
ये इस क्रम से, ये वाला प्लेट जब आके टकराया तो इनका निर्माण हुआ क्रम से, सबसे पहले ट्रांस का, फिर हिमाद्री का, फिर हिमाचल, फिर शिवालिक, उसके बाद मैदान का। ठीक, जब टकराए प्लेट कुछ इस प्रकार से थे। अगर लेते हैं इसको, ये आपका उत्तर ले रहे हैं ना इसको, अगर देखेंगे इसमें तो उत्तर ऊपर रहता है, यहाँ पास हम लोग उत्तर इसको ले रहे हैं, उत्तर दिशा, ठीक है। और वो वाला कौन सा हो जाएगा, दक्षिण दिशा। ये वाला आपका कौन सा प्लेट है, यूरेशिया की प्लेट है, यूरेशिया की प्लेट है। और ये वाला भारत की प्लेट है, ठीक है, भारतीय प्लेट है। और इसमें बल किस तरफ लग रहा है, एक दोनों के विपरीत दिशा में, एक दूसरे के। तो जब यहाँ पास लगा और यहाँ पास बीच में क्या भरा हुआ था, सागर था, है ना, टेथिस सागर था। कौन सा सागर है, टेथिस सागर है। तो जब ये पास आते गया, और ये तो घटना 1-2 दिन या 1-2 साल में तो हुआ नहीं, कई लाख साल में होता है ना। तो लगातार धीरे धीरे जब आता गया, जब समीप आता गया इसके, तो यहाँ पास सबसे पहले तो यहाँ पास क्या होगा, अवसादों का जमाव होगा। किसका जमाव होगा, अवसादों का। और ये देखो यहाँ पास पहले भी कुछ अवसाद तो रहे होंगे सागर के तल में, है ना, सागर के जो निचला सतह होगा उसमें क्या रहे होंगे, अवसाद रहे होंगे, है ना, बन जाता है अवसाद, पानी रहता है वहाँ। उसके बाद टेथिस सागर का जब ये नज़दीक आता गया, है ना, तो यहाँ पास क्या हुआ, अवसादों की मात्रा बढ़ने लगी। कहने का मतलब वो जब कंप्रेस हुआ, है ना, तो क्या होगा, यहाँ पास जो इतना जगह में था, इतने सारे जगह में था, वो तो उसको कम जगह मिलेगा ना। तो अब ये ऊपर उठने लगा है ना। जब ऊपर उठने लगेगा तो ये इसका गहराई कम होते जाएगा, टेथिस सागर का, ये टेथिस सागर, इसका गहराई कम होते जाएगा। अब यहाँ पास जब लास्ट में जब दोनों प्लेट टकराएगी, लास्ट में अब दोनों प्लेट टकरा गई, ठीक है। जब दोनों प्लेट टकरा जाएगी तो ये जो अवसाद है ये ऊपर उठेंगे कि नहीं उठेंगे। और जब धीरे धीरे नज़दीक आएगा, यहाँ पास अगर एक बार और देख लेते हैं मैप में, जब और नज़दीक आ गया, दोनों प्लेटों की दूरी और कम हो गई, तो यहाँ जो अवसाद होंगे ये ऐसे मुड़ेंगे कि नहीं मुड़ेंगे, मुड़ेंगे ना। देखे होगे दलदल वाला जो जगह रहता है, वो अगर उसको दबा दिया जाए तो वो मुड़ जाते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पास क्या होगा, ये मुड़ जाएगा। और ऐसे ही जब ये टकराएंगे तो यहाँ पास क्या होगा, एक विशाल आकृति का निर्माण होगा जो टेथिस सागर के अवसादों से निर्मित हुआ, ठीक। तो ये जो ट्रांस हिमालय है, ये जो अवसादों से निर्मित है। और अवसादों के मुड़ने से, मुड़ा ना यहाँ पास, तो अवसादों से निर्मित वलित पर्वत है। वलित पर्वत बोलते हैं ना इसको, सबसे नवीन वलित पर्वत है। तो ये आपका यहाँ पास किसका निर्माण हो गया, हिमालय के पहले हिस्से का, ये वाले हिस्से का निर्माण हुआ, ट्रांस हिमालय का, ठीक है। अब लेकिन प्लेट पर बल तो अभी भी लग रहा है, प्लेट पर अभी भी लग रहा है बल दोनों तरफ से। तो अब इतने में तो रुकेगा नहीं, है ना, आज भी नहीं रुक रहा है, देखते हो भूकंप आते रहता है। अब इसके बाद क्या होगा देखना, इसके बाद जब बहुत ज़्यादा बल लगाया जाता है तो ये तो कमज़ोर हिस्सा था इसलिए उठ गया, है ना, कमज़ोर हिस्सा था इसलिए मुड़ गया। और मतलब मुलायम हिस्सा था, जो मुलायम रहेगा वो मुड़ जाएगा, और जो कठोर रहेगा उस पर अगर बल लगाओगे तो टूट जाएगा, है ना। तो वही होगा यहाँ पास। और ये आपका टेथिस, वो क्या बोलते हैं, यूरेशियाई प्लेट, ये आपका भारतीय प्लेट, है ना, ये क्या है, भारतीय प्लेट। यहाँ पास किसका निर्माण हो चुका है, टेथियन हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय, ठीक है, टेथियन या फिर ट्रांस हिमालय का निर्माण यहाँ पास हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद प्लेट पर तो बल लग रहा है ना, तो यहाँ पास क्या होगा, एक क्रैक आएगा। क्या आएगा, क्रैक आएगा, जहाँ पास से कमज़ोर होगा वहाँ से टूट जाएगा, तो क्रैक आएगा। यहाँ पास तो ये विपरीत भ्रंशन होगा ना, मतलब क्रैक आएगा तो ऊपर की ओर जाता है। एक होता है जब टूटने पे नीचे की ओर आता है, अगर मान लो यहाँ पास से ये टूट गया और ये टूट के ये हिस्सा नीचे की ओर आ गया, इसको बोलेंगे भ्रंशन। और टूट के जब ऊपर जाता है उसको बोलेंगे विपरीत भ्रंशन, ठीक है।
तो विपरीत भ्रंशन या फिर क्षेपण भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? विपरीत भ्रंशन या फिर क्षेपण, भ्रंशन या फिर क्षेपण बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी बल लग रहा है, इसलिए ये क्या होगा, टूट गया, दरार आ गई इसमें, और उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये वाले हिमालय का निर्माण होगा। किसका? हिमाद्री हिमालय का। और इसलिए ये सबसे ऊंचा है ना, इन चारों श्रेणियों में, चारों पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे ऊंचा कौन सा है? हिमाद्री है। वृहत हिमालय भी बोलते हैं, महान हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद भी तो प्लेट रुक नहीं रहा है ना, प्लेट पर तो बल लग ही रहा है। फिर यहाँ क्रैक आएंगे, फिर ये ऊपर उठेगा। ठीक है, तो उससे निर्माण हुआ किसका? हिमाचल हिमालय, या फिर इसको मध्य हिमालय बोलेंगे और लघु हिमालय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मध्य हिमालय या लघु हिमालय, इसको क्या बोलेंगे? हिमाद्री, बृहद, महान। ठीक है, या फिर ग्रेट हिमालय। ठीक, अब शिवालिक का निर्माण इससे नहीं हुआ है। अब जितना भ्रंशन होना था हो गया है। ठीक है, लेकिन अब इससे पहले जब ये दोनों प्लेटें टकराई है ना, उससे पहले वहाँ नदियाँ भी तो रही होंगी, है ना। तो टकराने से पहले जो नदियाँ थी, या फिर इन प्लेटों में जो नदियाँ थी, और टेथिस सागर से जो नदियाँ बनी, तो वो नदियों का प्रवाह भी तो है ना, उन नदियों का प्रवाह भी है। तो यहाँ पास इसमें देख लेते हैं, इसमें जैसे ये बन गया आपका ट्रांस हिमालय, इसके बाद हिमाद्री हिमालय, फिर लघु हिमालय, लास्ट में यहाँ पास हम शिवालिक है। ये प्लेट है यहाँ पास, जब टकराया ना तो यहाँ पास जैसे गर्त बन गया था, टकराया तो भारतीय प्लेट नीचे धंस गई थी, है ना। ये वाली जो प्लेट है ये इस प्रकार से नीचे चढ़ गई और ये ऊपर चला गया, है ना। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पास गर्त बन गया, गड्ढा बन गया। तो इसमें जो नदियाँ थी, इन पर्वत से जो नदियाँ निकल रही थी, तो नदियाँ निकलेंगी तो क्या करेंगी, काटेगी पर्वत को, है ना। कटाव होगा पर्वत का, तो कटाव होगा, यहाँ पास आएगा, नदियों से अवसाद लेके आएंगी, है ना। नदियाँ कटाव करते हुए मिट्टी, और जब ढाल मिलेगा तो बड़े बड़े पर्वत को भी ढकेलते ले जाती है ना। तो मिट्टी पर्वत सब इकट्ठा होते 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 यहाँ पास क्या बन गया, यहाँ पास अवसादों का जमाव होता गया, है ना। क्या बनते गए, यहाँ अवसाद इकट्ठा होते गए। लेकिन प्लेट पर तो बल लग रहा है, अभी भी प्लेट पर बल भी लग रहा है, इसलिए यहाँ पास अवसाद क्या हुए, यहाँ भी कंप्रेस हो गए। तो मतलब यहाँ पास क्या होगा, जैसे यहाँ ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ, वैसे यहाँ ये भी अवसादों के वलन से बना। किसके? अवसादों के वलन, यानी मुड़ने से बना, अवसादों के वलन से। तो चारों हिमालय का समझ में आया कैसे बना। ये वाला किससे बना, ये भी अवसादों के वलन से बना है। जब टकराए प्लेट तो यहाँ पास किससे बनेगा, ये अवसादों के वलन से। फिर हिमाद्री बना भ्रंशन से, या फिर विपरीत भ्रंशन, या फिर क्षेपण से। तो यहाँ पास ये पहला वाला क्षेपण हो जाएगा, है ना, क्षेपण फर्स्ट, और ये क्षेपण सेकंड। दूसरे वाले क्षेपण से कौन सा बनेगा, हिमाचल बनेगा, हाँ, लघु हिमालय। या फिर अब उसके बाद नदियों द्वारा जो जमा किए गए क्या है, अवसाद है, उसके वलन से कौन सा बनेगा, शिवालिक। ठीक, हाँ। अब इसके बाद लास्ट में यहाँ जब ये पर्वत उठ चुका है तो यहाँ से भी तो नदियाँ आएंगी, है ना, और नदियाँ यहीं से आ रही हैं। और ये शिवालिक सबसे कटा फटा श्रृंखला है, मतलब टूटा हुआ श्रृंखला है। बीच में कुछ पर्वत फिर टूट जाएगा श्रृंखला, फिर आगे श्रृंखला मिलेगी, है ना। तो शिवालिक ऐसा है, इसलिए इसके बीच से और क्योंकि नदियाँ काटी हैं ना उसको, इसलिए वैसा है। यहाँ पर जब नदी आएगी अपना अवसाद लेते आएगी, है ना, और यहाँ पास क्योंकि गर्त है, अवसाद क्या होता है, सबसे उपजाऊ होता है ना, सबसे उपजाऊ होता है अवसाद। तो अवसादों का यहाँ इकट्ठा होने से यहाँ पास क्या बन गया, मैदान बन गया। जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है वो बना। अब जब मैदान बन गए, इस मैदान का लगभग जो गहराई है वो 7 से 8 किलोमीटर है, 7 से 8 किलोमीटर है मैदान की गहराई, इसलिए सबसे उपजाऊ क्षेत्र है भारत का, है ना। इसके बाद ये तो प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार जो सबसे प्राचीन है,
वो तो पहले से बना हुआ है ना। जब हम लोग देखें यहाँ पास ये भूमध्य रेखा इस तरफ से जब भारत आ रहा है ना, इस तरफ से भारत आ रहा है ऊपर की ओर, तब से ये प्रायद्वीपीय पठार है ना। और ये कब का है? आर्कियन काल का है। और इसमें कुछ कठोर सील्ड है ना। कठोर क्या है? सील्ड है, उसको मतलब कठोर चट्टानों का जो समूह है उसको सील्ड बोलते हैं, है ना, कठोर भाग को। तो यही क्या है, सबसे प्राचीन भी है, मजबूत है और आर्कियन काल का है। ठीक है, कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार। तो सबसे पुराना कौन सा है? सबसे प्राचीन भाग है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। और सबसे नवीन भाग कौन सा है? सबसे कठोर सबसे नवीन भाग कौन सा हो जाएगा? पूरा समझाने का कोई मतलब नहीं लग रहा है। हाँ, मैदान वाला, ठीक है ना। सबसे लास्ट में तो यही बना है ना। और अगर हिमालय के क्रम में देखें, सबसे पुराना हिमालय कौन सा है? ट्रांस हिमालय। सबसे नवीन हिमालय शिवालिक। तो इतना समझाने का मतलब यही था कि इसका क्रम आपको कम से कम याद हो कि कौन सा है, कैसे बना है ना। नवीन में इसको लेंगे, शिवालिक को। हाँ, सबसे नवीन हिमालय कौन सा है? शिवालिक है। सबसे कटी फटी श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक है। और सबसे ऊंचा कौन सा है? हिमाद्री है। और सबसे पुराना ट्रांस हिमालय है ना। तो इतना समझ में आया। अब एक बार क्या करें, हिमालय को देखें, ट्रांस हिमालय को। ट्रांस हिमालय देखते हैं। ट्रांस हिमालय, ठीक है। आपका देखो, जितना ज़रूरत रहेगा मैप को उतना ही बनाते हैं, है ना। ठीक, लगभग इतने का ही ज़रूरत है अभी हमको। ठीक है, तो इसमें ट्रांस हिमालय, पहले तो एक बार मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि यहाँ पास आपका ये वाला लाइन कौन सा हो जाएगा? ट्रांस हिमालय। फिर इसके नीचे हिमाद्री। ट्रांस हिमालय के नीचे हिमाद्री है ना, हिमाद्री या फिर वृहत हिमालय। तो ये वृहत हिमालय लगातार श्रृंखला है, ठीक है, मतलब निरंतर है, यहाँ कहीं भी ये टूटा हुआ नहीं है। ठीक है, हिमाद्री के नीचे कौन सा आ जाएगा? लघु हिमालय। ठीक, और लघु हिमालय के नीचे आपका आ जाएगा शिवालिक, इस प्रकार से। तो ये टूटा हुआ श्रृंखला है ना। तो ये इनका क्रम है। अब इसमें ट्रांस हिमालय में देखो, ट्रांस हिमालय में, अब उधर को भूल जाओ, ठीक है, उधर तो है नहीं कुछ, मिटा ही देता हूँ। इधर ट्रांस हिमालय में ये सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर की श्रृंखला क्या कहलाती है? काराकोरम। इसके 4 श्रृंखलाओं में विभाजित है। ठीक है, ये आपका पहला श्रृंखला, ये दूसरा श्रृंखला, ये तीसरी श्रृंखला है इसमें। ठीक, और लास्ट वाला जो श्रृंखला है वो भारत के बाहर है, सिक्किम में। ठीक, लगभग इसी के सीध में नीचे थोड़ा सा ये वाला कौन सा है? कैलाश हिमालय। हाँ, तो यहाँ पास ये वाला आपका कौन सा है? ट्रांस हिमालय का पहला कौन सा? काराकोरम श्रेणी है। दूसरा वाला आपका ये पूरा एरिया कौन सा है? लद्दाख का है, तो ये लद्दाख श्रेणी है। ठीक है, लद्दाख श्रेणी है। तीसरा वाला कौन सा है? जास्कर। और चौथा वाला कैलाश। ठीक है, चौथा वाला कौन सा है? कैलाश। ठीक, और ट्रांस हिमालय में अगर देखें तो सबसे ठंडा क्षेत्र यही है ना, ट्रांस हिमालय सबसे ठंडा क्षेत्र है। और इसमें एक एक को देखें, अब एक एक श्रृंखला को, या फिर कल देखें बोलो तो आगे कल देखते हैं। ठीक।